खबर उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर से। बालाजी धाम मंदिर कमेटी के दूसरे पक्ष ने की प्रेस वार्ता। बालाजी मंदिर बना जंग का अखाड़ा, बालाजी मंदिर प्रधान ने लगाया संस्थापक गुरु जी पर गंभीर आरोप। अब खबर विस्तार से। जनपद मुजफ्फरनगर में नई मंडी स्थित नगर के प्रमुख प्रसिद्ध आस्था के केंद्र श्री बालाजी धाम मंदिर की बालाजी मंदिर कमेटी में इस समय दो फाड़ हो गई है। कमेटी में लगातार विवाद बढ़ता ही जा रहा है, जिसमें गत दिवस मंदिर के संस्थापकों द्वारा प्रेस वार्ता कर बालाजी जयंती की जानकारी दी गई थी। उसी कड़ी में आज भक्तों की आस्था का प्रतीक बालाजी मंदिर की कमेटी ने प्रेस वार्ता कर अपने विचार रखे। हनुमान चालीसा का पाठ कर प्रेस वार्ता का शुभारंभ किया गया। कल हुई प्रेस वार्ता में केवल संस्थापक सुरेश बंसल, गुरुजी कानूनी सलाहकार एडवोकेट अशोक शर्मा ही मौजूद थे। लेकिन आज बालाजी प्रांगण में जो प्रेस वार्ता की गई, उसमें कमेटी के काफी सदस्य व अन्य खाटू श्याम मंदिर, गणेश मंदिर के कमेटी के लोग और कुछ सभासद भी मौजूद रहे। वही कमेटी द्वारा जनता से आग्रह किया गया कि किसी भी प्रकार के भ्रम में न आए। बालाजी शोभायात्रा हर वर्ष की भांति इस बार नगर के प्रमुख बाजारों से भव्य रूप में निकाली जाएगी। इसमें मंदिर के पदाधिकारियों ने कहा कि प्रशासन द्वारा ये कमेटी कालातीत घोषित कर दी गई है, परंतु मंदिर में सदस्य वही लोग रहेंगे जो अब तक थे और श्री बालाजी धाम मंदिर सेवा समिति रजिस्टर्ड कमेटी द्वारा ही बालाजी शोभायात्रा निकाली जाएगी और बाबा बालाजी महाराज का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। वही कल हुई प्रेस वार्ता में संस्थापक सुरेश बंसल ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया था कि मंदिर सभी लोगों का है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं। वही नई मंडी सीओ रूपाली राव ने मंदिर के दोनों पक्षों को बुलाकर सारे मामले के लिए जानकारी ली और कहा कि दोनों पक्षों में यदि आपस में सहमति बनती है तो बालाजी शोभायात्रा की परमिशन दी जाएगी। वही बालाजी संचालन समिति के प्रधान व सदस्यों ने मंदिर संस्थापक सुरेश बंसल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अमीरी और गरीबी देखकर बाबा को भोग लगाया जाता है। वही मंदिर के प्रधान हरिशंकर तायल द्वारा ये भी जानकारी दी गई कि पिछले वर्ष का शोभा यात्रा से लेकर मंदिर तक चढ़ावा सभी चंदा संस्थापक सुरेश बंसल ने अभी तक बैंक में जमा नहीं कराया है और मंदिर में बाहरी लोगों का मंदिर कार्यों में हस्तक्षेप करना भी कमेटी में विवाद का कारण बनता जा रहा है। वही प्रेस वार्ता के दौरान अज्ञात लोगों द्वारा पत्रकारों को फर्जी आदेश के प्रेस नोट भी बांटे गए, जिसको लेकर जमकर हंगामा हुआ। वही मंदिर के प्रधान की ओर से पत्रकारों को सूचना दी गई कि हमारी ओर से कोई भी प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है। वही दूसरे पक्ष हरिशंकर तायल प्रधान, हरिशंकर मुंडा उप प्रधान, राकेश अरोरा कोषाध्यक्ष, विजय बंसल सचिव, कुलदीप कुमार प्रचार मंत्री, सुनील तायल कोषाध्यक्ष व अन्य विभोर तायल, शिवम तायल, पवन तायल, श्रद्धालु नितिन कुमार, अमरीश, नितिन गोयल, चेतन, अमन गोयल, रजत गोयल आदि लोग मौजूद रहे। और आपको बता दें कि इससे पहले भी विवाद के दौरान मंदिर कमेटी के लोग अलग हो गए थे, जिन्होंने गणपति धाम मंदिर की स्थापना की थी और वे लोग भी प्रेस वार्ता में उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर से मनोज कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ वीपी से। कोई शोभा यात्रा तो नहीं निकलेगी, शोभा यात्रा एक निकलेगी, भव्य निकलेगी, धूमधाम से निकलेगी और बालाजी धाम मंदिर सेवा समिति के सानिध्य में निकलेगी। कमेटी दो नहीं, विवाद कमेटी का नहीं है, विवाद आदमी की अपनी अहंकार का है। केवल उन्हें अहंकार है कि मैं इस पद पर हूँ, मैं मालिक हूँ। नहीं भाई साहब, कोई कमेटी बता रहे कि वो वहाँ से जो क्या वो कल बता रहे थे कि हाँ वो क्या क्या है मामला। कल भी मतलब नहीं समझाया गया, आपको उसमें बदलाव बताया। कालातीत का मतलब है जो काल बीत चुका। कमेटी का केवल और केवल रिन्यूअल खत्म हो। आज ही डाक आई है, आप देख सकते हैं 45 दिन के अंदर उसका चुनाव हो जाएगा, नई कमेटी का निर्माण हो जाएगा, लेकिन केवल 27 सदस्य ही उस कमेटी को चुनेंगे। 28वां कोई नहीं आएगा। कोई ये सोचता हो मैं यहाँ अंदर बढ़ के जिम्मेदार खड़ा हो गया हूँ, मैं जिम्मेदार बन जाऊंगा, ऐसा नहीं है। मंदिर के केवल 27 सदस्य हैं, वो ही वोट करेंगे, जिसमें 25 में से 25 को अधिकार वोट देने का है, संरक्षक मंडल को वोट देने का भी अधिकार देंगे। जो कल कमेटी ने प्रेस वार्ता की थी, उसने कमेटी पे आरोप है कि जो पुराने जो ट्रस्टी थे उनकी जो वारिस इस समय जिंदा है,
उनको भी कमेटी से बाहर निकाल दिया गया। ऐसे इस तरह के कितने मेंबरों को बाहर निकाल दिया गया? एक भी मेंबर बाहर नहीं निकाला गया। बाहर निकालने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। कमेटी से किसको बाहर नहीं निकाला गया? 31 मेंबर कमेटी में थे, जिनमें जिनकी मृत्यु हो चुकी, 4 की डेथ होगी, इस समय 27 लोग हैं मौजूद। ऐसा हमारे कोई नियमावली के अंदर ऐसा हमारे यहाँ नहीं लिखा है कि जो उसकी डेथ होगी। जी आपका नाम? हरिशंकर जी, आज एक प्रेस वार्ता हुई है और एक प्रेस वार्ता कल हुई थी, दोनों को अलग अलग करने का क्या रीजन रहा? किस तरह का विवाद? एकाधिकार में वन मैन शो की मैं मालिक हूँ, जो मैं चाहता हूँ वो होगा। हम उनके खिलाफ बोले तो उन्होंने हमसे बदलेगा कि ये इस तरह का विवाद। ऐसा क्या कारण रहा? आप लोगों की तो बड़ी अच्छी सामंजस्य था आपस में, ऐसा क्या कारण रहा कि ये विवाद बन गया? बालाजी महाराज जी जानते हैं। बाकी असलियत ये है कि जब तक हम इन लोगों की हाँ में हाथ करते रहे तब तक हमारा विवाद नहीं। जब हम लोग कुछ विशेष बातों का पता लगता जब उनके सामने आए तो हमारे में जो मंदिर में स्थिति है धर्म की। अच्छा, कल भी कह रहे थे कि शोभा यात्रा निकलेगी और आज भी कह रहे हैं शोभा यात्रा निकलेगी और दोनों पक्ष अलग अलग हो गए हैं, पब्लिक में इसका क्या मैसेज जाएगा? ये सब बालाजी महाराज में छोड़ दो, भगवान का कार्य बड़े प्रेम से होगा, बड़े प्रेम से निकलेगा। यात्रा ऐसी निकलेगी, ऐतिहासिक यात्रा बाबा की निकलेगी। नहीं, बालाजी महाराज ने क्या आके दर्शन दिए हैं कि आप लोग आपस में झगड़ा करें और समाज में इसका गलत असर जाए? आप बिल्कुल सही कहते हो, जब एक आदमी को नहीं मानता तो क्या करेगा? अभी कमेटी बनती इसलिए है कि वो सामंजस्य लेके चले और धर्म का प्रचार प्रसार हो, लेकिन कमेटी के द्वारा ही मंदिर की अवहेलना की जा रही है। एक तरह से देखा जाए जो घर का मुखिया होता है, बुजुर्ग होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने सभी लोगों को कैसे साथ देना चाहिए। आज सुरेश कुमार बंसल हमारे मंदिर के मुखिया थे और आज भी बाकी उन्होंने जो अपना धर्म का जो अपना दायित्व था वो नहीं निभाया। जो ये क्या दायित्व वो नहीं निभा रहे? ऐसी क्या गलती उन्होंने कर दी कि आप लोगों को इकट्ठा होना पड़ गया? लेके नहीं चल पड़े, हमसे विवाद जो है भाई अब ये बात कहनी संभव नहीं। जब ये कहते हैं कि तुम मेरे से मर गया, मैं तेरे से मर गया, ये क्या है? तो एक बात बताइए, जब यहाँ शोभा यात्रा निकलेंगी और अभी आपके किसी साथी ने ये भी कहा है कि बैंड भी बुक हो चुके हैं और सब चीज़ बुक हो चुकी है, तो जो दूसरा पक्ष है वो अलग बैंड बुक कराएगा और आप अलग कराएंगे? ऐसा नहीं होगा, सब कार्य फिर कैसे होगा? सब कार्य मिलजुल के ही होगा। देखिए, हमारा सवाल करने का मकसद ये है कि पब्लिक इमेज की सही इमेज जाए। पब्लिक को सही इमेज यही भेजें कि समाज के सही लोग इस कार्य में लगे हुए हैं, वो सब मतभेद दूर कराएंगे और भगवान का कार्य होगा, सब एकजुटता से। अच्छा, अच्छी खासी प्रेस वार्ता हो रही थी यहाँ, फिर ऐसा क्या हो गया कि यहाँ झगड़ा हो गया, आपस में धक्का मुक्की हो गई? भाई साहब, झगड़ा नहीं हुआ, अब कोई आए नहीं, एक आदमी को दूसरे ग्रुप का कोई वैसे प्रेस कोड सहके या बांट के जाए, आप बताइए वो गलत है ऐसे ही? अच्छा, इस बात को लेकर के हुई है। तो अब ये बताइए कि आप झांकी किस तरह से निकलेगी, यात्रा कैसे होगी? क्या दोनों आपस में मिलकर बैठ के बात करेंगे? बिल्कुल, आपस में बैठ के यात्रा निकलेगी। बिल्कुल, जैसा आप करो ऐसा ही होगा, 500% ऐसा ही होगा। सब काम भगवान का प्रेम से मिलजुल कर होगा। आप इस और यदि दूसरी पार्टी नहीं मानी फिर क्या करोगे? मानना पड़ेगा, ये बाबा का कार्य है। इनके सोचने में बहुत ताकत है, इनकी कदम में वो ताकत है कि अच्छा नाश्ता। ठीक है, चलो। जी, आपका नाम? मेरा नाम प्रशांत सिंघल है। क्या आप बालाजी मंदिर कमेटी से हैं? मेरे बाबा जी ने इस बालाजी धाम मंदिर के लिए यहाँ पे जमीन डोनेट की थी और वो उस समय संरक्षक रह चुके थे। अच्छा, एक्सपायर हो चुके। तो आपकी क्या समस्या है? हमारी समस्या ये है कि हमने सुरेश जी से आग्रह किया था, कई बार आग्रह किया है कि हमारे परिवार के 2 सदस्य कम से कम इस कमेटी में सम्मिलित किए जाएं, तो उन्होंने साफ माना कर दिया है कि हमारा मन नहीं है और हम किसी को भी कमेटी सदस्य में नहीं लेंगे। अगर हम सूत्रों की बात करें तो हमें इतना पता है कि 2 सदस्य आपके परिवार के पहले से इस कमेटी में मौजूद थे, लेकिन वो एक्सपायर हो चुके हैं। उनके बाद ही हम लोगों ने इस बात की चर्चा करी है। उनके बेटे भी चर्चा कर रहे हैं कि आप हमें सदस्य लें, लेकिन वो लोग नहीं मान रहे हैं और बदतमीजी करते हैं। जैसे अभी आपके साथी सदस्य कुलदीप जी ने कहा है कि कमेटी में कोई भी सदस्य नया नहीं लिया जाएगा, तो इस बारे में क्या कहना है आपका? वो आपसी सहमति से ये लोग कमेटी में सदस्य ले सकते हैं, लेकिन जब तक चुनाव नहीं होता, जब तक नई कमेटी का गठन नहीं होता, तब तक ये प्रक्रिया नहीं हो सकती। अभी आप कितने समय से जुड़े हुए हैं मंदिर में?
मंदिर में तो हम काफ़ी समय से जुड़े हैं, शुरू से जब से कंटिन्यू आते हैं आप मंदिर? साल भर से मैं कंटिन्यू आ रहा हूँ। उससे पहले मेरे चाचा जी ताऊ जी आया करते थे। अच्छा, अभी आप किस लिए पीड़ित हैं? हम तो यही कहना चाहते हैं कि हमारे परिवार के 2 सदस्य इस कमेटी सदस्य में लिए जाए, कमेटी में लिए जाए। इस तरह से तो कोई भी कह सकता है आकर के कैसे? कि हमें भी लिया जाए कमेटी के अंदर। नहीं, तो मेरे बाबा जी जमीन डोनेट कर रखी है, तो हम तो इस एवज में कहते हैं कि हमारे परिवार के 2 सदस्य आप इस कमेटी में लें। सर, जब आपके परिवार से जमीन दान हो चुकी तो दान देने वाला व्यक्ति या उसके परिवार या खानदान का कोई व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता कि हमने दान किया और हमें जरूर लेना पड़ेगा। हम अगर इस विषय दावे में क्या कहेंगे आप? हम अगर दावे की बात करें तो न्यायालय में ये नियम भी है कि अगर हम अपना एक लीगल नोटिस इशू करा सकते हैं तो हम ऐसे ट्रस्ट किए।